देखने वाले और सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण आचार्य, यूनिक एजुकेशन के लाइफ स्किल सेगमेंट में आप सभी का स्वागत। ये एक नया और ऐसा मंच हम आपके लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। आज की जो हालात है, आज की जो दौर है, जो पैंडेमिक सिचुएशन से हम चल रहे हैं, ऐसे में एक चीज हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है और वो होती है अपना मॉरल। मोटिवेशनल ट्रेनर्स और स्पीकर्स तो बहुत सारे हैं, बहुत अलग अलग स्टोरीज और बहुत अलग अलग व्हाट वी कैन से फंडामेंटल्स लेके बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को भी मिलते हैं। लेकिन इन सारी चीजों से उभरते हुए, निकलते हुए हम एक ऐसा मंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे सभी के लिए कुछ ना कुछ हो। जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल्स में जाते हैं, स्कूल की पढ़ाई करते हैं, कुछ ऐसा एक वर्ग है, कुछ युवक है जो कॉलेज की पढ़ाई जो है उनकी चल रही है। कुछ ऐसे भी मेरे युवक दोस्त हैं जिनकी पढ़ाई शायद पूरी हो चुकी है और वो अपने करियर के एक स्ट्रगलिंग फेज में अपनी जो जर्नी है वो कर रहे हैं। स्ट्रगलिंग फेज इन द सेंस कहीं छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं या कहीं पे इंटरव्यूज दे रहे हैं। कुछ ऐसा भी एक वर्ग होता है कि जो शायद कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। और इन सभी के साथ में जो इन्हीं के लाइफ का एक हिस्सा है, ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा देने की या करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ साथ कुछ बुजुर्ग होते हैं जो जीवन के इन सारे उतार और चढ़ाव को अच्छी तरह से देख चुके हैं। ऐसे सभी लोगों के लिए एक कॉमन मंच लाने की कोशिश हम इस लाइफ स्किल के जरिए कर रहे हैं। ये जो वीडियोस, ये जो एपिसोड्स हम आपके लिए बना रहे हैं, इसमें हम दो सेक्शंस कर रहे हैं, जिसमें से एक सेक्शन ये होगा जिसमें हम कुछ बातें करेंगे, कुछ नीति मूल्यों की, कुछ नैतिक मूल्यों की बातें करेंगे, जिसमें कुछ स्टोरीज होगी या कोई एग्जांपल्स होंगे जो हमें सोचने पे मजबूर कर सकते हैं या जिनसे हम कुछ एक सीख, कोई एक मॉरल हम उनसे ले सकते हैं, जहां पे हम अपने आप को संभालने की या बचाने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरा सेगमेंट ये होगा जहां पे हाउ टू लर्न, मतलब जो सेगमेंट, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि ये मंच सभी के लिए है, जहां से स्टूडेंट से लेते हुए जो आज करियर के दौर में चल रहे हैं, जो स्ट्रगलिंग फेज में है, जो पढ़ रहे हैं, इन सभी के लिए है। सो इसमें लर्निंग जो एक पार्ट है, जो लर्निंग आउटकम जो एक पार्ट होता है, वो बहुत इसेंशियल और इंपॉर्टेंट होता है। दूसरे सेगमेंट में हम उसी तरह से कोई एक सवाल लेंगे जो कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होती है उससे रिलेटेड होगा और उसको किस तरह से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं या उनमें हम लोग कौन कौन सी चीजों की तरफ हमें ध्यान देना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो की जो शुरुआत है उसमें हम, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, कि सबके लिए कुछ ना कुछ इसमें लाने की हम कोशिश करेंगे। एक कहानी, एक ऐसी स्टोरी जो मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए हम इससे क्या सीख सकते हैं या किस हिसाब से हम अपने लाइफ को जो है हम देख सकते हैं। एक नजरिया, एक एंगल देने की कोशिश इसमें इस स्टोरी के जरिए मैं करना चाहता हूँ। एक जमाने की बात है, एक राजा के पास, एक महाराज के पास, उसके दरबार में कहीं से दूसरे राज्य से एक व्यक्ति आया जिसने एक बहुत ही अलग सा, एक यूनिक सा ऐसा एक पत्थर उन्हें भेंट दी और बताया ये कि इस पत्थर से वो जो चाहे वो कर सकते, कोई भी कलाकृति, कोई भी आर्ट इसमें से वो कर सकते हैं। अब महाराज जो है, उन्होंने उनके जो जानकार थे उनके दरबार के, उन्हें बुलाया और कहा कि देखिए ये जो पत्थर हमें मिला हुआ है, क्या ये सही में बेशकीमती है? क्या इससे कोई ऐसी कलाकृति बनाना हमारे लिए क्या गौरव की बात हो सकती है या ये आगे आने वाले कई सदियों तक क्या यादगार हो सकता है? जो जानने वाले थे, जो तज्ञ थे, उन्होंने बताया कि हाँ महाराज, ये पत्थर सही में बहुत अमूल्य है, बहुत बहुमूल्य है। और फिर उन्होंने क्या किया, महाराज ने उन्होंने एक ऑर्डर पास की, एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी बड़े बड़े जो शिल्पकार होते हैं उन्हें इनवाइट किया अपने राज्य से और कहा कि इस पत्थर के ऊपर आप लोग प्रयोग कीजिए, कुछ बताइए इसमें से क्या हो सकता है, हम कौन सी मूर्ति या कोई कलाकृति इसमें से बना सकते हैं। बहुत सारे लोग आए, उन्होंने उसे जांचा और उनमें से कुछ शिल्पकारों ने उसके ऊपर काम करने की इच्छा जाहिर की। कुछ अच्छे जो भगवान की जो मूर्तियां होती हैं उनके कुछ डिजाइन्स जो है वो महाराज के सामने दे दिए, उन्होंने पेश किया। उसमें से एक डिजाइन महाराज ने सिलेक्ट भी किया, उन्हें अनुमति दे दी गई, उन्हें बाकी सारे शिष्टाचार समझाए गए और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। महीनों बीत गए, सालों बीत गए और जब भी महाराज पूछा करते थे कि भाई वो क्या हुआ, वो जो शिल्प है, वो जो भगवान की जो मूर्ति हमने तय की थी, क्या उस पत्थर से उस मूर्ति को उभारने में क्या हमारे शिल्पकार जो कारागिर है क्या वो कामयाब हुए या नहीं है?
हमेशा उन्हें भी जवाब मिलता है कि नहीं, वो पत्थर जो है वो कुछ अलग किस्म का है, उसके ऊपर अलग अलग ट्राई, कुछ एफर्ट्स कुछ चल रहे हैं, कुछ प्रयास चल रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन अब तक वो टूट नहीं पाया है, उस पत्थर को अभी तक तोड़ा नहीं गया है, उसको कहीं से भी उसको एक गैप जो है, एक जो वे है वो नहीं मिल रहा है। महाराज गए, उन्होंने भी देखा सही में जो भी शिल्पकार थे, जो व्हाट वी कैन से एक नामचीन, जो एक जिनकी एक पहचान थी, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लोग भी उसके ऊपर काम कर रहे थे, लगातार उसके ऊपर एफर्ट्स कर रहे थे, उसके ऊपर घाव कर रहे थे, छिन्नी हथौड़े से उसके ऊपर घाव चल रहे थे, लेकिन वो पत्थर टूट ही नहीं रहा था। अंत में जैसे टाइम बीतता गया, जैसे समय गुजरता गया, उसमें से जो भी लोग उसके ऊपर काम कर रहे थे उनका इंटरेस्ट कम होता गया, धीरे धीरे उन्होंने क्विट करना शुरू कर दिया। और ऐसे में फिर जो जिन्होंने वो गिफ्ट किया था, जिन्होंने वो भेंट किया था उस पत्थर को, उनकी तरफ से भी संदेश आते थे कि क्या आपने उसमें से कुछ बनाया, नहीं बनाया, अगर नहीं हो रहा है तो हमारे यहाँ से ही हम कारीगर भेजेंगे, या ऐसा समथिंग लाइक दैट। तो ये कैसा था कि इज्जत का सवाल हो गया था। तो महाराज जी ने, प्रधान जो उनके थे, उनको कहा कि भाई क्या अपने राज्य में कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो इस पत्थर से उसे तोड़ के उसमें से कोई ये मूर्ति जो है या एक कलाकृति जो है बना सके। अंत में प्रधानमंत्री जो है उन्होंने उस पत्थर के ऊपर जो काम चल रहा था उसको पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि भाई अगर किसी को इच्छा है, अगर कोई आ सकता है, कोई टेक्निक अगर किसी के पास है तो वो आए और यहाँ पे वो एफर्ट जो है करे। एक बहुत ही मामूली सा एक कारागिर था जो उसी राज्य में रहता था और जिसके पास कोई काम भी नहीं हुआ करता था, उसकी कोई ऐसी पहचान भी नहीं थी। उसने ऐसे ही सोचा कि चलो एक बार जाके अगर ये ओपन कर ही दिया है सबके लिए तो हम जाके एक बार देखें। और वो उस पत्थर के सामने आया और जैसे उसने उस पत्थर को देखा, उसने कहा कि चलो ठीक है, इसमें से ये मूर्ति बनानी, चलो मैं भी एक एफर्ट्स करना चाहता हूँ। तो कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि अरे तू वैसे भी तो कुछ नहीं कर पाता है, या फिर वैसे भी तुझे कोई तजुर्बा भी नहीं है, कुछ ऐसा कुछ खास काम भी मिलता नहीं, होता भी नहीं, और तू यहाँ पे क्यों आया है। लेकिन तभी कुछ लोग जो थे वो थोड़े से सदमे में थे, देख रहे थे कि ये क्या कर सकता है या क्या करेगा। और उसने जैसे ही पहला छिन्नी के ऊपर जैसे ही हथौड़ा मारा, वैसे ही वो पत्थर जो है वो टूट गया और उसमें से जो भी उसका एक जो वे था, वो जरिया जो था जहाँ पे वो फिर काम कलाकृति शुरू होती है, वो जरिया मिल गया, वो एक गैप मिल गया, सिर्फ एक ही उसके इम्पैक्ट से। और सब लोग हक्का बक्का हो गए, उस कारागिर का नाम भी हो गया। उसके बाद में जो भी लोग उसके ऊपर पहले से काम कर रहे थे वो भी आ गए, उन्होंने भी पूछा कि कैसे किया, क्या किया। अब बात ये थी कि उसे भी नहीं पता था, उसने जस्ट एक इम्पैक्ट दिया और वो पत्थर टूट गया। स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। अब हम देखेंगे कि ये स्टोरी का मॉरल क्या है या इससे हम क्या सीख सकते हैं। अब एक आम आदमी जो आया, जिसने कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं है, उसने एक इम्पैक्ट में उस पत्थर को तोड़ दिया, बस ये पिक्चर हमें दिख रही है, या फिर ये स्टोरी लाइन जिस तरह से की गई, इस स्टोरी में ये ट्विस्ट, ये इम्पैक्ट हमें दिख रहा है। लेकिन जो स्टोरी का जो पहला वाला जो सेक्शन है, जिसमें मैंने बताया था कि कई सारे लोग सालों तक उसके ऊपर काम कर रहे थे और उसके ऊपर हथौड़े से वार कर रहे थे। दरअसल वो पत्थर कुछ इस तरह से बनाया था जो अंदर से टूटता हुआ जाने वाला था, मतलब वो उस तरह से उस पत्थर की बनावट थी और सबसे एंड में, सबसे आखिर में बाहर का जो हिस्सा है, शेल जो है वो टूटने वाला था। और यहाँ पे जो पहले के जो कारागिर थे, उन्होंने जो भी इम्पैक्ट किए थे उससे वो अंदरूनी हिस्सा जो था वो टूटता हुआ आ रहा था, जो हमें नजर नहीं आ रहा था। और सबसे आखिर वाला जो इम्पैक्ट उसने किया था, उस आम जो कारागिर था उसने किया था, वो लास्ट एफर्ट्स थे बचे हुए उस पत्थर के तोड़ने के, जो बाहर से नजर नहीं आ रहे थे। इसका मतलब क्या है कि कभी भी अगर कोई काम हम अपने हाथ में लेते हैं या कोई जिम्मेदारी जब हम अपने ऊपर लेते हैं, तो उस जिम्मेदारी या उस काम को निभाने के लिए हम बहुत सारे पहले एफर्ट्स कर लेते हैं। और जब वो काम को अंजाम मिलने का जब वक्त आता है या मौका आता है उस वक्त का, कि जब वो काम जो है उस अंजाम पे पहुंच जाएगा या यहां से हमें सक्सेस मिल पाएगा, उस लास्ट लाइन तक, उस थिन एज तक आके बहुत बार हम अपनी जिम्मेदारियां, अपना काम बंद कर देते हैं। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि इतने सालों से या इतने दिनों से या इतने घंटों से मैं इस चीज के ऊपर मेहनत कर रहा हूं, ये मुझे नहीं आ रहा है, तो अब आगे इसका कुछ नहीं हो सकता है। और जहां पे हम छोड़ देते हैं, शायद वो थिन लाइन होती है जिसके आगे सक्सेस आपका वेट कर रहा है, और फिर उसी चीज को कोई और आदमी आके बहुत आसानी से करता हुआ हमें नजर आता है। इनफैक्ट ऐसा नहीं होता है, बिहाइंड द सीन कुछ और चीजें होती है जो हम बहुत बार समझ नहीं पाते। तो आज के इस पहले लेसन में हम बस यही सीखने की कोशिश करेंगे कि यस, हम जिस काम के ऊपर बिलीव करते हैं या जिस काम के ऊपर हम एफर्ट्स लेते हैं, जब तक उसे हम अंजाम पे नहीं ले जाते, तब तक हमें हमारी कोशिश जो है वो बरकरार करनी चाहिए, बरकरार रखनी चाहिए। और दोस्तों, जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था, इस वीडियो के इस एपिसोड्स में हम 2 सेगमेंट्स लेने वाले हैं।
पहला जो सेगमेंट था वो सभी के लिए है, दूसरा सेगमेंट भी सभी के लिए है जो सीखना चाहते हैं, क्योंकि वैसे भी लाइफ में सीखने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो निरंतर चलती रहती है, इस पर मैं बिलीव करता हूँ। तो अब आते हैं हमारे सेकंड सेगमेंट में, जहाँ पे एक ऐसा सवाल जो इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है, वो सवाल हम लेंगे और उस सवाल को हम किस तरह से हल कर सकते हैं वो बताएंगे। सवाल लेने से पहले कुछ चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। यहाँ पे जो सवाल है वो आपको शायद मैथमेटिकल बेस पे लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स जो है वो अपने जीवन का एक अंग होता है। मैथ्स की पढ़ाई केवल उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जो साइंस रिलेटेड है या जो कॉम्पिटिटिव में जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैथ्स हमारे जीवन का एक भाग है। मैथ्स की पढ़ाई जो है वो एज अ ब्रेन टॉनिक हम ले सकते हैं, और अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा भी अगर मेहनत लेते हैं, काम करते हैं या उससे जुड़े रहते हैं, तो लिटरली हमारा जो ब्रेन है वो काम करता रहता है। थॉट प्रोसेस के लिए ये काफी अच्छा होता है। एक्सपेरिमेंट लेवल पे आप इस वीडियो को देखिए एंड तक, उस मैथ्स को एंजॉय कीजिए और आपको ये पता चलेगा कि यस, थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब हम हमारा सेकंड सेगमेंट जो है वो शुरू करते हैं। लेते हैं एक एग्जांपल, जिस एग्जाम्पल को मतलब हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं तो हम आपको बताएंगे स्टेप वाइज, लेकिन एक बात और जरूरी बतानी है कि कोई भी जो सवाल होता है, कोई भी जो क्वेश्चन होता है जो इंटेलिजेंसी से जुड़ा हुआ होता है, उस सेगमेंट से जुड़ा होता है, उसे हल करने के हजारों तरीके हो सकते हैं। मतलब जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे केवल वही एक तरीका है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक तरीका है, एक एंगल सिर्फ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। दूसरी जरूरी बात है, इसमें जो प्रोसेस है, जो टाइम जो लगता है, वो जब मैं समझाता हूं तो अलग होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं इस तरह से तो 1 मिनट के अंदर अंदर भी आप इस तरह के सवाल जो है वो आप हल कर सकते हैं। सारी चीजें प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होती है। ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो है इससे जुड़ी हुई है। हर एक वीडियो में हर एक सवाल को लेके मैं आपको बताने की कोशिश करता रहूंगा और समय समय पे मैं आपको इसके बारे में और अपडेट जो है वो देता रहूंगा। तो अभी चलते हैं आज के लिए हमारे आज के सवाल पर। यह है आज का अपना सवाल। Two taps A and B can together fill a swimming pool in 15 days. Tap A and B are kept open for 12 days and then tap B is closed. It takes another 8 days for the pool to be filled. How many days does each tap requires to fill the pool? सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। 2 टैप है जो अगर एक साथ खोल के हम अगर उस पूल को अगर फिल करते हैं तो 15 डेज वो ले रहा है। उसके बाद उन्होंने एक कंडीशन दी है जिसमें उन्होंने बताया है कि ए और बी, ये जो टैप है, दोनों टैप है, उन्होंने 12 दिन तक खुले रखे हैं, 12 दिन तक। और उसके बाद में एक जो टैप है, बी टैप, उसे बंद कर दिया है और वो बंद करने के बाद जो उन्हें दिन लगे हैं वो आगे के 8 दिन जो है वो उन्हें लगे हैं उस पुल को फुलफिल होने के लिए। तो उन्होंने पूछा ये है कि अगर फिर ये ए या बी अगर सिंगल टैप अगर हम ओपन करते हैं तो वो जो पुल है, जो दोनों टैप ओपन होने के बाद 15 दिन में फिल हो रहा है, वो इंडिविजुअल टैप जो है वो कितने दिन में फिल कर सकता है। अब हम इस सवाल को सिंप्लीफाई करके लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली जो डिजिट्स है उसके ऊपर काम करते हुए इसको सॉल्यूशन कैसे हम ले सकते हैं फास्ट, ये मैं बताने की कोशिश करता हूँ। शायद मेरा जो तरीका है, शायद आप लोगों में से किसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में इसका जवाब फास्टर मिल पाएगा, बात वो नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको शायद ये एक्स या वाई कंसिडर करके जवाब निकालना जो है वो शायद उन्हें नहीं आता, शायद उनके लिए वो मुश्किल हो सकता है। सो हम सीधा जाएंगे डिजिट्स को लेके और न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ये है कि 15 डेज, 15 दिन इन्हें लग रहे हैं दोनों टैप अगर ओपन है तो उस पुल को भरने के लिए। बस उसी चीज को लेके हम इसका सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। ये 15 डेज में अगर हम उस पुल की कैपेसिटी अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, लेट्स से 100 लीटर्स, कि ये 100 लीटर्स जो है, ये 100 लीटर्स का जो एक पुल है वो 15 दिनों में वो फुलफिल कर रहे हैं। तो जो कंडीशन उन्होंने बताई थी कि एक कंडीशन है कि जहां पे उन्होंने 12 दिन सिर्फ वो 2 टैप जो है वो खुले रखे हैं। अगर वो दोनों टैप अगर कंटिन्यू खुले रखते हैं तो 15 दिन में ये 100 लीटर फुलफिल हो रहा है। तो ये 12 दिन का जो उन्होंने जो कंडीशन बताया है, इस 12 दिनों में ये कितना फिलअप करेगा, उस पुल को कितना फिल करेंगे, क्योंकि उन्होंने कंडीशन बताई है सवाल में कि 12 दिनों तक दोनों टैप जो थे वो ऑन थे। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आपको आता है वो आता है 80 लीटर्स। मतलब 12 into 100 divided by 15 अगर करते हैं तो 80 लीटर्स जो है वो 12 दिन में वो फुलफिल कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जब ये बी टैप मैंने बंद किया तो आगे का जो ए टैप चल रहा था, जो ए टैप, एक ही टैप उन्होंने शुरू रखा हुआ था, उससे आगे 8 दिन लगे हैं। सवाल की जो कंडीशन है उसी को आगे हम बढ़ा रहे हैं।
कि आगे के जो 8 दिन है, 8 डेज जो उन्होंने आगे के बताया है, उसमें कितने लीटर उसने भरा हुआ है उस टैप ने। 80 लीटर अगर दोनों ने मिलकर 12 दिन में भर दिया है, 12 दिनों में अगर भर दिया है, तो बचा हुआ 20 लीटर जो है, वो 20 लीटर इस टैप ने 8 दिन में जो है वो फुलफिल किया हुआ है। तो 8 दिन में जो एक टैप 20 लीटर का पानी अगर भरता है उस पुल में, अगर उसे 100 लीटर कंप्लीट अगर फुलफिल करना है, 100 लीटर की कैपेसिटी को अगर फुलफिल करना है, तो कितने दिन लगेंगे। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर हम जाते हैं 8 into 100 डिवाइडेड बाय 20 अगर हम करते हैं, तो आपको उसका जवाब मिलता है 40 डेज, 40 दिन। ये किस टैप की हम बात कर रहे हैं? टैप ए की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि टैप बी जो है वो तो क्लोज हो चुका था। तो यहाँ पे एक सवाल हमें जो है उसका जवाब, उस सवाल में से एक का जवाब हमें मिल जाता है कि टैप ए जो है वो ले रहा है टोटल 40 डेज। इंडिविजुअली अगर टैप ए अगर उस पुल को भरता है तो वो ले रहा है टोटल 40 डेज। अब जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है टैप ए के बारे में कि टैप ए जो है वो 40 दिन ले रहा है, 40 डेज ले रहा है एक उस पुल को भरने के लिए। तो अब हमें देखना यह है कि टैप बी जो है वो इंडिविजुअल कितना समय उसे लगेगा, कितने दिन वो लेगा। अब यहाँ पे देखिए, इसी इंफॉर्मेशन को आगे कैलकुलेट हम करेंगे ताकि हमें पता चले कि टैप बी जो है वो कितने दिन ले सकता है। 100 लीटर्स की एक कैपेसिटी जो हम लोग ने कंसीडर की थी, ठीक है, उसी 100 लीटर को अगर मैं 40 दिन में डिवाइड करता हूं तो मुझे पता ये चलता है कि टैप ए जो है वो एक दिन में कितना लीटर पानी जो है वो फुलफिल कर रहा है। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो मुझे जवाब मिलता है 2.5 लीटर्स। इसका मतलब है कि टैप ए एक दिन में केवल 2.5 लीटर्स जो है वो पानी उस पुल में डिलीवर कर रहा है। जब क्वेश्चन में कंडीशन जो बताई कि 15 दिन लगते हैं जब दोनों टैप ऑन होते हैं, तो उन 15 दिनों में भी ये टैप ए जो है वो 2.5 लीटर के हिसाब से ही पानी डिलीवर कर रहा है। तो इसका मतलब है कि 15 दिन की जो उन्होंने बात की है, उस 15 दिन में टैप ए की तरफ से केवल 37.5 लीटर पानी जो है वो डिलीवर होता है। 15 into 2.5 अगर हम करते हैं तो 37.5 हमें यहाँ आंसर आता है। इसका मतलब क्या है कि जो रेस्ट जो बचा हुआ जो है वो है 62.5 लीटर, जो ये टैप बी जो है वो भर रहा है, वो फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब है कि टैप बी की तरफ से टोटल 15 डेज की अगर हम बात करें तो इस टोटल 15 डेज में टैप बी जो है वो 62.5 लीटर्स जो है वो फिलअप कर रहा है, क्योंकि बचे हुए जो है वो टैप ए की तरफ से उसमें डिलीवर हो रहे हैं। अब इसी को आगे चलते हुए हम टैप बी इंडिविजुअली कितने दिन में पानी वो फिलअप करेगा, क्या कितना उसे समय लगेगा, ये हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जा सकते हैं कि 15 दिन में अगर 62.5 लीटर्स है तो टोटल 100 लीटर्स के लिए उसे कितने दिन लगेंगे। अगेन सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 15 into 100 डिवाइडेड बाय 62.5, आपको आंसर मिलेगा, कैलकुलेट करके देखिए, आपको आंसर मिलेगा 24 डेज। इसका मतलब ये है कि टैप ए जो है वो इंडिविजुअली 40 डेज में वो पुल जो है वो फिलअप करेगा, और टैप ए और टैप बी जो है वो 24 डेज में वो जो पुल है वो फिलअप करेगा। एक अलग तरीका अपना के एक ये एपिसोड बनाने की जो हमने जो कोशिश की, हमारी टीम ने जो कोशिश की है, ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। इंफॉर्मेशन विद नॉलेज, ये कॉम्बिनेशन करने का एक हमारा जो प्रयत्न है वो केवल इसीलिए है क्योंकि हम ये चीजें सभी को लिए करना चाहते हैं। मतलब स्कूल में जाने वाले बच्चों से लेके घर पे जो बुजुर्ग होते हैं उन तक पहुंचने का हमारा ये प्रयास है। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, कोई सुझाव अगर आपको देना है, कोई और चीज है जो आपको जाननी है, तो हमें कमेंट में आप जरूर लिख सकते हैं, जिसके ऊपर हम जरूर आगे काम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। यूनिक एजुकेशन लाइफ स्किल्स, कारण मेहनत कधीच वाया जात नाही।